बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में आशूबे चश्म का फैलाव, आज से स्कूल बंद रखने का फैसला। निजी और सरकारी स्कूलों में जुमेरात से इतवार तक छुट्टियों का ऐलान। पीर से असातिज़ा स्कूलों के गेट पर तलबा को खुद चेक करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का हुक्म। वज़ीर आला का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल रावी रोड का अचानक दौरा। आशूबे चश्म के शिकार तलबा और तालिबात की हाजिरी पर बरहम। शहर में आज आशूबे चश्म के 1887 केस रिकॉर्ड हुए। पंजाब भर में आशूबे चश्म का फैलाव। वज़ीर आला पंजाब ने सूबा भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को जुमेरात से इतवार तक बंद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रावी रोड का दौरा किया। हर क्लास में 6 से 7 बच्चे और बच्चियां आशूबे चश्म से मुतासिर देखकर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि जुम्मा को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तातील है। हफ्ता और इतवार को भी स्कूल बंद रहेंगे। बच्चे 4 दिन घर में रहेंगे तो आशूबे चश्म का फैलाव कम होगा। अभी 3 छुट्टियां, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ईद मिलादुन नबी की फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे वैसे छुट्टी है। हम थर्सडे को हमने ऑफ अनाउंस किया सारे पंजाब के स्कूलों का मैट्रिक तक, ताकि एटलीस्ट 4 दिन में ये एवरेज कम हो जाएगी। घर पे रहेंगे बच्चे, एक दूसरे से फैलेंगे नहीं तो कम हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा स्कूल एजुकेशन ने भी स्कूल 1 अक्टूबर तक बंद रखने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असातिज़ा का कहना है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से वबा की रोकथाम के लिए छुट्टियां देने का फैसला खुश आइंद है। ये वज़ीर आला का एक बहुत ही अच्छा कदम है कि उन्होंने इसको सीरियस लिया और ख़ुद जाके उन्होंने बाकायदा इसका मुआयना किया और देखा कि बच्चे जो हैं वो इस वबा में मुब्तला हैं और वो किस कदर तकलीफ़ में हैं। दूसरी जानिब आशूबे चश्म से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा जारी है। लाहौर में एक दिन में आशूबे चश्म से मुतासरा 887 नए अफराद सामने आ गए। शहर में मजमूई तौर पर आशूबे चश्म से मुतासरा अफराद की तादाद 7578 तक जा पहुँची। आशूबे चश्म के बढ़ते केसेस पर महकमे सेहत का बड़ा फैसला। आशूबे चश्म को अस्पताल में भी रोकने के लिए महकमे सेहत का इकदाम। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में मुतासरा अफराद को छुट्टी देने का फैसला मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र किया गया है। मरासले में कहा गया कि मुतासरा मेडिकल मुलाजमीन को छुट्टी या कम मुलाकात वाली जगह पर ड्यूटी दी जाएगी। अस्पताल का अमला मुतासर होने से मरीजों के इलाज में मुश्किलात होंगी। इंजेक्शन स्कैंडल के मुलजमान की शामत। मरकजी मुलजम आसिम खालिद पकड़ा गया। पुलिस ने मुलजम बिलाल रशीद को भी दबोच लिया। ड्रग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस को अब कंपनी मालिकान की तलाश। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि गैर मियारी इंजेक्शन इस्तेमाल करने वाले 13 अस्पताल सील कर दिए गए हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़िम्मेदारों को रियायत नहीं मिलेगी। मयारी इंजेक्शन की फरोख्त करने वाले माफिया का दूसरा कारिंदा भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम आसिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक आसिम खालिद का बिनाए मुतासिर होने वाले इंजेक्शन बनाने की तैयारी में मरकजी किरदार है। SP मॉडल टाउन डॉक्टर अमारा शिराजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुलजिमान ने फैसल टाउन में अस्पताल में कैंसर केयर सेंटर बना रखा था जहाँ इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। मुलजिमान की अकाउंटेंट खुरम अजीज को अस्पताल स्टोर से हिरासत में लिया गया। SP के मुताबिक मुलजिमान इंजेक्शन की वॉयल से 83 खुराकें तैयार करते और लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में सप्लाई करते। मुलजिम बिलाल रशीद को आरिफवाला और मुलजिम आसिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। दोनों मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। अस्पताल मालिकान पुलिस की गिरफ्त में न आ सके। डॉक्टर समेत 3 मुलजिमान ने जमानतें हासिल कर ली। एक बिलाल रशीद है, आसिम खालिद है और एक मरकजी मुलजिम की अभी गिरफ्तारी जो है बकाया है। बेसिकली ये जो इंजेक्शन है इसके इस गैर कानूनी इस्तेमाल से मुख्तलिफ अजला के अंदर जो एंडोफ्थल्माइटिस जो आपकी आँख की इन्फेक्शन की डिज़ीज़ है वो मुतअद्दिद जो आपके पेशेंट्स हैं उनमें रिपोर्ट हो चुकी है। इसमें लाहौर, कसूर और ज़िला झंग, उसके अलावा गुजरांवाला में भी केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। के इलाज में गैर मायारी इंजेक्शन इस्तेमाल करने वाले 13 अस्पतालों को सील कर दिया है। इंजेक्शन ओइस्टेंट के इस्तेमाल और इंजेक्शन का आंखों के इलाज में इस्तेमाल रोक दिया गया है। ताहम इंजेक्शन के दीगर कैंसर के इलाज में मामूल के मुताबिक इस्तेमाल हो सकेंगे। कि ज़्यादातर मरीजों को सूडोमोनास का इन्फेक्शन है जो एक बहुत ही ख़तरनाक जरासीम है अनफॉर्चुनेटली, और कुछ में स्टेफ ऑरियस भी है। और हमें जैसे आपने बताया कि इसके जो मरकज़ी मुलज़मान हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन उनकी नीचे बहुत सारी शाखें हैं। अभी इसमें और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व लग रहे हैं जिनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, आंखों की बिनाई के मामले पर मुलजिमान को पकड़ रहे हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी को 229 नई मुस्तकिल असातिज़ा की भर्ती रोकने के अहकाम जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की हिदायत पर HEC ने कायम मुकाम वाइस चांसलर को मरासला जारी कर दिया है। हायर
हायर एजुकेशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी को 229 नए मुस्तकिल असातिज़ा की भर्ती रोकने के अहकामात जारी कर दिए। महकमा हायर एजुकेशन ने कायम मकाम वाइस चांसलर को मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया फौरी तौर पर 229 मुस्तकिल असातिज़ा को भर्ती करने का अमल रोके। फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से पाबंदी के बायस किया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया अगले अहकामात तक भर्ती का तमाम प्रोसेस फौरी तौर पर रोक दे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से 229 नए असातिज़ा भर्ती करने पर एतराज़ उठाया था। लेस्को ने सिंगल और 3 फेज मीटर्स की किल्लत पर काबू पाने के लिए पुराने मीटर्स दोबारा लगाने का फैसला कर लिया। कंपनी में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर उतरने वाले मीटर्स को डिफेक्टिव मीटर्स की तब्दीली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। में लगाने की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक सोलर सिस्टम की बुनियाद पर उतरने वाले मीटर्स को दोबारा किसी और जगह नस्ब किया जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और एक्सटेंशन ऑफ लोड की बुनियाद पर उतरने वाले मीटर्स को दोबारा सिस्टम में लगाया जाएगा। लेस्को लेबॉर्ट्री रिपोर्ट लेने के तौर पर सार्फिन को दोबारा कनेक्शन नस्ब करके देगी। कंपनी की जानिब से डिफेक्टिव कोड के हामिल सार्फिन के मीटर्स को पुराने मीटर से तब्दील किया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को की ज़िली इंतजामिया और पुलिस के हमरा कार्रवाइयाँ गुज़श्ता 24 घंटों में 70 मुकदमा दर्ज किए गए। एक गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। डीसी लाहौर आफिया हैदर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी का अहम इजलास हुआ। डीसी लाहौर ने बिजली चोरी के हर मुकदमे में गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत की। गुज़श्ता 24 घंटों में तहसील सिटी में 47, मॉडल टाउन में 5 मुकदमात का इंदराज किया गया। डीसी लाहौर आफिया हैदर का कहना था कि तहसील शालीमार में 8, कैंट और रायवन में 5 मुकदमात दर्ज हुए। अब तक 4579 मुकदमात में 248 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, जबकि 2,95,04,039 रुपए की रकम रिकवर की गई है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ने गैस चोरी का मंसूबा नाकाम बना दिया। डबनपुरा सब्जाजार में गैर कानूनी नेटवर्क को उखाड़ दिया गया है। डबनपुरा सब्जाजार में गली में बिछाई गई गैस की जाली पाइपलाइन पकड़ ली गई। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक तकरीबन 300 फुट तवील जाली लाइन बिछाई गई थी और जाली नेटवर्क को गैस मेन लाइन से मुंसलिक करके गैस चोरी का मंसूबा था। लाहौर रीजन की टीमों ने मौका से खुदाई करके जाली लाइन को निकाल लिया, जबकि गैस चोरों के खिलाफ मुतल्लिका थाने में कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जनरल मैनेजर लाहौर के मुताबिक गैस चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का नॉन फाइलर्स और टैक्स में फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन सेल कायम कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन सेल का सरबरा एडिशनल कमिश्नर PRA गुलाम मुस्तफ़ा डोकर को मुकर्रर किया गया है। INP सेल बोगस इन टैक्स में फ्रॉड करने वालों का डाटा मुरतब करेगा। डाटा मुरतब करने के बाद ठोस सबूत की बुनियाद पर टैक्स चोरी और नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर अहमद हसन का कहना है INP सेल में डिप्टी कमिश्नर, एनफोर्समेंट ऑफिसर समेत दीगर स्टाफ अपनी खदमात सर अंजाम देगा। सेल में मौजूद अफसरान टैक्स में फ्रॉड करने वाले अफराद को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। दिन भर की अहम अदालती खबरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने सनम जावेद समेत दीगर मुलजमान की जमानतें मंजूर होने का अदालती हुक्म चैलेंज करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत प्रोसिक्यूटर जनरल की वसाकत से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। दरखास्तों की तैयारी शुरू कर दी गई। इंजेक्शन से शहरियों की बिनाई जाने के केसेस। सेशन जज की अदालत में मुलजमान की दरखास्त जमानतों की समाअत। सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल के आसिम मीर, माजिद अली, आलिया गौहर की अबूरी जमानतें 9 अक्टूबर तक मंजूर। मास्टर प्लान में बेज़ाब्तियों का मुकदमा। चौधरी परवेज इलाही के शरीक मुलजिम साबिक DG LDA आमिर अहमद खान की 9 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। नजीर चौहान और दीगर के खिलाफ पुलिस पर हमला करने का केस। ATC ने पुलिस की इखराज मुकदमा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। शरीक मुलजमान को भी तलबी के समन जारी। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ पंजाब असम्बली से रुखसत पर होते हुए सेशन अलाउंस वसूल करने का मुकदमा। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। फरहद शहजादी के बच्चों के नाम ECL में शामिल करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील। जस्टिस राहील कामरान शेख ने केस की समाअत से माजरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तकर्रियों से मुतालिक दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। जमान पार्क के बाहर जलाओ घिराव के मुकदमे में नई दफात शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इजाज चौधरी को जिस्मानी रिमांड पर दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया। इंटरनेशनल टूरिज्म डे। गवर्नर पंजाब लीग रहमान और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सफारी टूर का आगाज़ कर दिया है। तलबा, हम शहरी और सियाह गैर मुल्की मेहमान भी गवर्नर हाउस की तारीखी इमारत की सैर कर सकेंगे। इंटरनेशनल टूरिज्म डे के मौका पर गवर्नर पंजाब लीग रहमान और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गवर्नर हाउस के अनारकली गेट पर सफारती टूर का आगाज़ किया। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब काबीना को मुस्तनद टूर गाइड ने मालूमात फ्राहम की। इस मौका पर गवर्नर ने कहा कि गवर्नर हाउस तक आवाम की बाकायदा रसाई यकीनी बना रहे हैं, सबको खुशामदीद कहेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर और दीगर शहरों के लोग पहली मरतबा वाइट हाउस की तरह गवर्नर हाउस का भी टूर कर सकेंगे। अवाम वॉल सिटी अथॉरिटी और TDCP के मुश्तरका ऐप से बुकिंग हासिल कर सकेंगे।
चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी का इजलास अदालत आलिया और ज़िली अदालतों के इंतज़ामी अमूर के बारे में तबादला ख्याल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने भी इजलास में शिरकत की। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस आबिद अजीज़ शेख भी शरीक हुए। इजलास में मुख्तलिफ नौइयत के इंतज़ामी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ में इजलास सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। जावेद अकरम की ज़ेर सदारत इजलास में अद्वियात की किल्लत फौरी दूर करने के हवाले से इक़दाम का जायज़ा लिया गया, जबकि बताया गया है कि अस्पतालों में अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और दीगर स्टेक होल्डर से राबता किया गया है। वज़ीर सेहत ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की खरीदारी के लिए शफाफियत को 100% यकीनी बना रहे हैं, जबकि अद्वियात की खरीदारी के अमल की बाकायदा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत पैमको की तजदीद के हवाले से इजलास। इब्राहिम हसन ने कहा कि कंपनी हुकूमत का असासा है और रीस्ट्रक्चरिंग वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर लाइफ स्टॉक और ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास में मीट एक्सपोर्ट से मुताल्लिक मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मीट एक्सपोर्टर्स की जानिब से कंपनी की इस्तेदाद कार बढ़ाने के हवाले से तजावीज़ भी पेश की गई। पंजाब मीट कंपनी हुकाम ने कंपनी के मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। इब्राहिम मुराद ने कहा कि कंपनी बनाने का मकसद हलाल गोश्त की एक्सपोर्ट को बढ़ाना था, जो बदकिस्मती से ये पूरा नहीं कर पा रही। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जल्द तश्कील की जाए। इजलास में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मसूद अनवर, पेमको सेक्रेटरी मोहम्मद नज़वीर और दीगर ने भी शिरकत की। वज़ीर मज़हबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की ज़ेर सदारत 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों की मुनासबत से इजलास का इनेकाद किया गया, जबकि असफर अली नासिर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत पर जश्न ईद मिलादुन्नबी पहले से ज़्यादा अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर 12 रबीउल अव्वल के हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए असफर अली नासिर की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि सालाना इंटरनेशनल सीरत कॉन्फ्रेंस 11 रबीउल अव्वल को मुनक़्क़द की जाएगी। जुमे को दाता दरबार में अज़ीम उश शान इंटरनेशनल महफ़िल क़िरात और नात का इनेकाद भी होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि रबीउल अव्वल की तक़रीबात में मज़हबी तक़द्दुस और बैनुल मसालिक हम आहंगी के तमाम पहलुओं को मलहूज़े ख़ातिर रखा जाएगा। कमेटी इस ज़िम्मन में अपनी सिफारिशात वज़ीर आला मोहसिन नकवी को पेश करेगी। सरकार की आमद का जश्न मनाने के लिए आशिकाने रसूल पुरजोश। शहर की अहम शाहराओं, इमारतों, गली कूचों और बाज़ारों को बरकी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पर लाखों सलाम। 12 रबीउल अव्वल सरकार की आमद का महीना और ऐसे में शहर की गलियों, बाजारों और कूचों को नाच सजाया जाए, ये तो नामुमकिन सी बात है। अगर बात कीजिए तो मैं इस वक्त टाउनशिप में मौजूद हूँ और आपको मेरे अकब में दिखाई दे रहा होगा कि नहायत खूबसूरती से गली को जो है वो बरकी कुमकुम में सजाकर जो है वो रोशन किया गया है। अगर बात कीजिए तो यहाँ पर जो है सुर्ख, सफ़ेद और लाल रंग की जो है वो लाइटें लगाकर पूरी गली को रोशन किया गया है और गली जो है वो इस वक्त एक नहायत खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। इसी के साथ साथ जगह जगह यहाँ पर जो है वो लैंड पार्क भी नस्ब किए गए हैं और लोगों ने अपने घरों के ऊपर गुंबद किसरा के मॉडल भी नस्ब किए गए हैं और आपसे सल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो इसी के साथ साथ जो है वो जगह जगह मस्जिदों में भी जो है वो महफिलों और मिलादों का सिलसिला भी जारी है। शहर के गली कूचों में भी जो है वो महफिलें हो रही हैं, मिलाद हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं और आपसे सल्लम से अकीदत का इजहार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो है आशिकाने रसूल जो है आपसे सल्लम पर दुरूद और सलाम भी भेज रहे हैं। अगर बात की जाए तो आशिकाने रसूल का यही कहना है कि आपसे सल्लम की विलादत का महीना है, आपसे सल्लम हमारे लिए रहमतुल आलमीन है, तो उनकी विलादत का जश्न मनाना हम सब पर लाजिम और मलसूम है। हम इसी तरह से जो है नहायत जोश और खरोश से जो है वो 12 रबीउल अव्वल का जश्न भी मनाएंगे और गलियों और कूचों को और बाजारों को मजीद सजाएंगे और उनको रोशन करेंगे ताकि आपसे सल्लम से मोहब्बत का इजहार। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जिना पार्क सुल्तानपुरा में जुलूस निकाला गया। लीगी रहनुमा मलिक इमरान मानी ने शुरका के हमरा केक भी काटा, जबकि जिना पार्क सुल्तानपुरा में लीगी रहनुमा मलिक इमरान मानी के ज़ेरे एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जुलूस का इनेकाद किया गया। इस मौका पर केक भी काटा गया। जुलूस में मियां मुज्तबा, शुजाउर रहमान चौधरी, शहबाज, इंतखाब आलम नूरी और कामरान कफीर, मलिक इरफान शरीक हुए। महबूब खान, मलिक कबीर, मोहम्मद तलहा, हाफिज अरशद और दीगर ने भी शिरकत की। कंजुल ईमान स्कूल के ज़ेरे एहतमाम बच्चों की मिलाद रैली टाउनशिप मदीना चौक में निकाली गई। रैली में स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद आबिद रज़ा, अजमल हाशमी, लीगी रहनुमा अल्लामा जुल्फ़कार मोहम्मद,
उमैर अत्तारी, मोहम्मद सरफराज खान समेत दीगर ने शिरकत की, जबकि रैली में तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जबकि मिलाद रैली मोहम्मद अली चौक टाउनशिप से शुरू होकर मदीना मस्जिद में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में तालिबात ने हाथों में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सब्ज़ परचम उठाए। रैली में सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा की सदाएं गूंज रही थी, जबकि उलमाए किराम ने रैली में शिरकत की और इख्तिताम पर दुआए खैर भी की गई। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल समा का सिलसिला जारी है। अलहमरा आर्ट सेंटर में महफिल समा का एहतमाम कव्वाल साजिद देवान ने अपने हमनवाओं के हमरा परफॉर्म किया। शायकीन ने महफिल समा में कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल समा में साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अली बलोच खुसूसी तौर पर शरीक हुए। रहीम स्टोर की जानिब से इस साल भी लोगों को उम्रा टिकट देने की रवायत बरकरार है। माह रबीउल अव्वल के 10वें रोज़ भी कुरानंदाजी की तकरीब का इनेकाद किया गया। बजरिए कुरानंदाजी लोगों में उम्रा टिकट्स भी तकसीम किए गए। माह रबीउल अव्वल के 10वें रोज रहीम स्टोर इकबाल टाउन में कुरानदासी की तकरीब हुई। अली हमजा, मिनाहिल और ज़ईम में उम्रा टिकट्स तकसीम किए गए। तकरीब में CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफिज, चेयरमैन लेस्को हाफिज मियां नुमान, नसीम विकी, अली सिकंदर, कामरान मुजाहिद शरीक हुए। मायरा खान, वहाज सुहेल, मोहम्मद अली मुगल, चौधरी फैसल, शावेज ताहिर, मेहर राशिद लियाकत ने शिरकत की। राना अब्दुल राफी ने कहा कि 11 और 12 रबीउल अव्वल के रोज शहरियों में 12-12 उम्रा टिकट्स तकसीम किए जाएंगे। हमारे आज मेहमान आए हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उन्होंने जिस मोहब्बत का इजहार किया उसका भी शुक्रिया, उनका उसमें भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो आज एक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट था और बड़ा एक जो है वो ज़बरदस्त तकरीब हुई है और कल और परसों इंशाल्लाह 12 खुश नसीबों के कुर्रे निकाले जाएंगे कल और 12 के निकाले जाएंगे परसों। हाफिज मियां नुमान ने कहा रहीम स्टोर की वसातत से 80 लोग उम्र की सादत हासिल करेंगे। आज ये राना अख्तर मरहूम का जो एक लगाया हुआ पौधा बरगोबार लाया है और अब देखा कि किस अंदाज में माह रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने के अंदर रहीम स्टोर ने अपना रवायती जो उम्रा की टिकट निकालने का सिलसिला बरकरार रखा है। और तकरीब में शिरकत करने वाले अदाकाराओं ने रहीम स्टोर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बिकॉज इतनी खूबसूरत और बाबरकत तकरीब है और जिसमें 80 लोग, मतलब ये क्रेडिट जाता है रहीम स्टोर को। वैसे तो हम लोग बचपन से तमाम लोग जानते हैं जो भी लाहौर में रहते हैं, लाहौर आते जाते हैं, कि रहीम स्टोर इज़ द बेस्ट। ये रवायत जो है वो रहीम स्टोर ने काफ़ी सालों से शुरू की हुई है और बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्रा की टिकट और वहाँ पे स्टे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन रहीम स्टोर की वजह से वो लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का और स्पेशली रहीम स्टोर वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। राना अख्तर साहब जो कि हमारे बहुत पुराने भाई, हमारे दोस्त, उनके साथ बहुत ज़्यादा एक ताल्लुक़ था जब से रहीम स्टोर का आगाज़ हुआ है और जब से मैं लाहौर आया हूँ मैंने तो यहीं से शॉपिंग की हमेशा। कहते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है रहीम स्टोर की जानिब से, स्पेशली राना राफे साहब और इनकी मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। उम्रा टिकट जीतने वालों ने कहा रहीम स्टोर की वसातत से अल्लाह का घर देखने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकद्दस फरीदे के लिए चुना है और मैं रहीम स्टोर की जो मैनेजमेंट है उसको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उनका। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन नहीं था लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी दी है और रहीम स्टोर वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये हमें मौका दिया है। तकरीब में इस्लामी तारीख के हवाले से सवालात के जवाब देने वालों में कुरान मजीद तकसीम किए गए। रहीम स्टोर में मुख्तलिफ ब्रांड्स पर 55% डिस्काउंट ऑफर भी जारी है। रहीम स्टोर की जानिब से उम्रा टिकट तकसीम करने का सिलसिला अगले 20 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में अर्बन सिटी की जानिब से वेंचर ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इन्वेस्टर्स, डेवलपर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वेंचर ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में हुई। चेयरमैन अर्बन सिटी मियां मोहम्मद मुश्ताक, CEO अर्बन सिटी शेख अहमद दाऊद ने शिरकत की। अर्बन सिटी की जानिब से वेंचर ब्लॉक के लिए 3.5 साल पेमेंट प्लान का ऐलान किया गया। मियां मोहम्मद मुश्ताक ने कहा अर्बन सिटी तमाम प्रोजेक्ट की निस्बत सस्ता तरीन मनसूबा है। ये अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमें इससे सुरखरू करे, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे डाली है हम अच्छे तरीके और पूरे टाइम पे लोगों को डिलीवर कर सकें। ये अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमें कामयाब करे इस जिम्मेदारी से भी जो जिम्मेदारी आज हमने उठाई है। शेख अहमद दाऊद का कहना था कोशिश थी कि ऐसी स्कीम बनाएं कि हमें भी फायदा हो और आवाम को भी मुनासिब दाम में प्लाट मिले। वादे को कबल उस वक्त पूरा करेंगे। वो एक दिन में, एक घंटे में सारे का सारा सामान बिक गया और लोगों ने कहा कि हमें और दे दो। हमने कहा जी भाई वक्त गुजर गया।
اور سب آپ لوگ گواہ ہیں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے اس میں 19-20 کا بھی فرق ہے تو میں ادھر کھڑا ہوں اور میں جواب اس کو میں بالکل حاضر ہوں, میں اس کا دیندار ہوں. اربن سٹی کی جانب سے شہر میں سب سے بڑا مین بلیوارڈ بنانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے, جبکہ اربن سٹی انتظامیہ نے اربن سٹی کے لیے علیحدہ انٹرچینج منصوبے کا بھی اعلان کیا. کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ ساجد علی, سٹی 42. پنجاب بھر میں محکمہ سیاحت, آرکیالوجی اور میوزیمز نے عالمی یوم سیاحت منایا. چاروں محکموں نے اپنی اپنی سائٹس پر مختلف تقاریب کا انعقاد کیا. TDCP سائٹ سینگ کی جانب سے عالمی یوم سیاحت کا کیک بھی کاٹا گیا. پنجاب بھر میں محکمہ سیاحت, آرکیولوجی اور میوزیمز کی جانب سے سیاحت کا عالمی دن منایا گیا, جبکہ لیبرٹی چوک سے صدیق ٹریڈ سینٹر تک فلیگ مارچ بھی کیا گیا. بچوں نے موسیقی اور ڈھول کی تھاپ کو سیر کے دوران خوب انجوائے کی. لاہور میوزیم کی جانب سے عالمی یوم سیاحت پر کانفرنس منعقد کی گئی. مختلف شعبہ جات کے ماہرین نے سیاحت کو درپیش مسائل اور مستقبل کے اقدامات کے حوالے سے بات چیت کی. الحمرا آرٹس کونسل میں TDCP کی جانب سے خصوصی کلچرل پرفارمنسز کا بھی انعقاد کیا گیا. پاکستان کے چاروں صوبوں کی ثقافت کو فلوٹ موسیقی کے ذریعے اجاگر کیا گیا. ہم اپنی یوتھ کو بلینڈ کریں اپنے کلچر کے ساتھ, اپنی ہسٹری کے ساتھ, اپنے لوکل میوزک کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے یہ دیکھنا چاہ رہی ہے ہماری ہسٹری کیا ہے, ہمارا کلچر کیا ہے. ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز نے بھی PC ہوٹل میں ٹریول انڈسٹری اور ہوٹل ریسٹورنٹس انڈسٹری کے لیے سیمینار منعقد کرایا. نامور ٹریول ایجنٹس اور ہوٹل مالکان نے شرکت کی. سیاحوں کی تجاویز اور شکایات کے حوالے سے لائے عمل بنانے کے بارے میں گفتگو کی گئی. ہوٹل ان کی چوائس کا دینا ہے, جو وہ آن لائن بک کریں گے, آن لائن سارا سلسلہ ہوگا. اس کے بعد جو وہیکلز ہیں ان کو جو ملنی ہے وہ اپنی چوائس کی ہوں گی. ہمارے UK سے اور کینیڈا سے لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم سے پیسے لے لیں آپ, لیکن ہمیں کوئی چیز تو ٹھیک دینا, ہمیں صحیح جگہ تو بٹھائیں, یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو وہ ان کو ان کی مرضی کا پیکیج, ان کے مرضی کا جو اسکیجول ہے وہ دیا جائے گا. اسلام آباد, لاہور, 2 ایئرپورٹس کے اوپر ہم یہ وہاں سے پک اپ پوائنٹس بنائیں گے. سیکٹری ٹورزم کا کہنا تھا کہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بہت جلد نئے منصوبے عمل میں لائے جانے والے ہیں. کیمرامین شان کے ساتھ کومل اسلم, سٹی 42. خلیفہ لٹریری سوسائٹی کے زیر اہتمام خلیفہ لٹریری فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. طلباء کو ادب, فنون اور ثقافت کے متعلق آگاہی دی گئی. شیخ خلیفہ بن زید النہیان میڈیکل کالج لاہور میں 2 روزہ خلیفہ لٹریری فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. لٹریری فیسٹیول میں مشاعرہ بھی ہوا, جبکہ بیت بازی میں فائنل ایئر کی طالب علم حذیفہ عزیر کیسر اور انداز بیاں میں حذیفہ حجازی نے نمایاں پوزیشن حاصل کی, جبکہ عفیفہ عادل نے پوزیشن حاصل کی. فیسٹیول میں محفل فکر و فن بھی منعقد کی گئی, جبکہ کالج کے طلباء نے صوفی ڈانس, غزل گائکی اور قوالی نائٹ میں حصہ لیا. فیسٹیول 28 ستمبر تک جاری رہے گا. نعتیہ مقابلوں سمیت لائیو کیلیگرافی مقابلہ اور اردو تقریر کے مقابلے بھی ہوں گے. فیسٹیول میں پرنسپل نوید اسلم, ارسلان عباس, سمونہ عزیز, سلمان گیلانی بھی شریک ہوئے, جبکہ عائشہ ہمایوں, واصف علی شاہ, نسرین احسان اور دیگر نے بھی شرکت کی. دوستی کرکٹ سیریز میں گولڈن سٹار کرکٹ کلب نے اسکائی لارک کلب کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی. ٹاؤن شپ وائٹس گراؤنڈ پر اسکائی لارک کلب کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 223 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. عدنان 60, حمزہ 55, شاہد 41 اور عمر 24 رنز بنا کر نمایاں رہے, جبکہ گولڈن سٹار کلب کے محمد جنید نے 5, مزمل اور صفی سجیل نے 2 اور زین الحسنین نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. جواب میں گولڈن سٹار کرکٹ کلب نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 224 رنز بنا کر کامیابی حاصل کر لی. عمار ساجد 55, زامن علی 54 اور کاشف علی 48, حرمین کامران 29 رنز بنا کر نمایاں رہے. اسکائی لارک کلب کے حیدر نے 3, ہارون اور آلیان نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ بھی کیا. خواجہ سعید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مزید 3 میچوں کا فیصلہ ہو گیا. ڈائریکٹر نیب رانا طارق اور DIG گوہر نفیس کی جوڑی نے میچ جیت لیا ہے. نشتر پاک جمنیزیم ہال میں کھیلے جا رہے ٹورنامنٹ میں DD سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک اور ڈائریکٹر FIA جہانزیب نذیر کی جوڑی نے ملک نوید اور ملک شبیر کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے مات دے دی. دوسرے میچ میں DG ٹیپٹا شجاعت علی اور رانا عرفان کی جوڑی نے سخی سرور اور راجہ اختر کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرا دیا. تیسرے میچ میں ڈائریکٹر نیب رانا طارق اور DIG گوہر نفیس نے رانا مقصود اور محمد عابد کو سٹریٹ سیٹ میں شکست دے کر میچ اپنے نام کیا ہے. میکڈونلڈ نیشنل جونیئر ٹینس چیمپئن شپ مختلف ایج گروپس کے کھلاڑیوں کے درمیان میچز بوائز اینڈ انڈر 18 سیمی فائنلز میں بلال عاصم اور حمزہ نے کامیابی سمیٹ کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے.
जबकि बॉयज़ अंडर 18 सेमीफाइनल्स में बिलाल आसिम और हमजा ने कामयाबी समेटकर फाइनल में जगह बनाई और पहले सेमीफाइनल में बिलाल आसिम ने एहतशाम हमायूं को शिकस्त दी। इस मरहले के दौरान मैच में हमजा रोमान ने हामिद इसरार को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। असद जमान और हमजा जवाद को शिकस्त दी और बॉयज़ अंडर 16 सेमीफाइनल में हमजा रोमान ने असद जमान को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई है। जबकि दूसरे सेमीफाइनल में अबू बकर तलहा ने एहतशाम हमायूं को शिकस्त दी। जुमेरात की शाम फाइनल मुकाबले होंगे। सकेटी स्पोर्ट्स इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।